2024 के नतीजे आ गए हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की मेहनत रंग लाई है। राहुल गांधी ने न केवल 2 लोकसभा सीटें यानी कि वायनाड और रायबरेली से चुनाव लड़कर रिकॉर्ड वोटों से जीत दर्ज की, बल्कि कांग्रेस को भी मजबूत स्थिति में लाने में वे सफल रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पहली बार सबसे कम 318 सीटों पर ही मैदान में थी, जबकि शेष सीटों पर उसके सहयोगी चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस के हाथ छोड़ने का यह प्रयोग सफल होता हुआ नजर आया और अकेले दम पर 90 से ज्यादा सीटें जीतने में यह सफल रही। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने इस बार सबसे ज्यादा 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से समझौता कर बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है। यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर 7 सीटें जीतने में सफल रही, जबकि 2019 के चुनाव में एकमात्र रायबरेली सीट पर सोनिया गांधी को जीत मिली थी। इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार की परंपरागत सीट अमेठी और रायबरेली तक पर प्रत्याशी पर संशय बना रहा। आखिरी समय में राहुल गांधी स्वयं रायबरेली से मैदान में उतरे तो अमेठी से गांधी परिवार के विश्वसनीय किशोरी लाल शर्मा को उतारकर लड़ाई को रोचक बनाया गया और दोनों ही सीटें जीतने में सफल रहे। राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी से अमेठी सीट छीनकर 2019 चुनाव का बदला ले लिया। कांग्रेस का साथ मिलने पर समाजवादी पार्टी भी मजबूत हुई है। 2019 चुनाव में केवल 5 सीटें जीत सकी थी, इस बार उसने लंबी छलांग लगाई है। 2024 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी पूरे प्रचार के दौरान जहां प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर रहे, वहीं बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। भाजपा के 400 पार के नारे पर हमला करते हुए भाजपा पर संविधान बदलने की आशंका जताई। हर सभा में लोगों को संविधान की प्रति दिखाकर उसे बचाने की लड़ाई वाला चुनाव बताकर कांग्रेस को वोट देने की अपील की। राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की बात कहकर जहां भाजपा के हिंदुत्व की धार को कमजोर करने में सफलता हासिल की, वहीं बेरोजगारी का मुद्दा उठाकर युवाओं को कांग्रेस के पक्ष में करने में सफल रहे। पूरे चुनाव में राहुल गांधी ही कांग्रेस के स्टार प्रचारक रहे। पूरे चुनाव की कमान उन्हीं के कंधे पर रही। राहुल गांधी ने वायनाड और रायबरेली से रिकॉर्ड वोटों से जीत दर्ज कर कांग्रेस को मजबूत स्थिति में लाने में सफलता हासिल की। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पहली बार सबसे कम 318 सीटों पर ही मैदान में थी, जबकि शेष सीटों पर उसके सहयोगी चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस के बड़ी पार्टी का हाथ छोड़ने का फायदा रहा। कांग्रेस अकेले दम पर सीटों के शतक तक पहुंचने में कामयाब रही। कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन इस चुनाव में एनडीए को तगड़ा झटका देने में सफल रही। हालांकि सत्ता के जादुई आंकड़े से बहुत पीछे रह गई, इसके बावजूद मजबूत विपक्ष देने में सफल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। उत्तर प्रदेश में हालांकि भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। भाजपा कई प्रमुख सीटों पर चुनाव हार गई है।